मोहन की इस मुरली के स्वर जितना आनंद देते हैं उतना ही गूढ़ है उनके गीता के श्लोकों का विश्लेषण। जीवन अनेक रंगों का एक ऐसा संगम है जिसके हर रंग का अर्थ भिन्न भिन्न है, किंतु उन रंगों का संयोजन यदि हम गीता के श्लोकों के अनुसार करें तो सब कुछ वसंती वसंती हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में माधव कहते हैं, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलम् त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात समबुद्धि अर्थात राग द्वेष रहित बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। राग द्वेष से रहित बुद्धि अर्थात समबुद्धि पर तो हम पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। ऐसे लोग यदि कोई कर्म करते हैं तो उन्हें फल की इच्छा नहीं होगी। यह भी हम पहले ही स्पष्टतः समझ चुके हैं। अब एक बात यह आई कि वे जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आइए अब इसी बिंदु पर विस्तार से मनन करते हैं। केशव कहते हैं कि हर प्राणी का जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को भोगने के लिए होता है। कर्म कैसे भी हों उनका फल तो मिलना ही है। यह एक सीधा सादा सा सत्य है। इसे ही कर्म का बंधन कहा जाता है। यदि आपने किसी कुल्हाड़ी को पेड़ की डाल पर चलाया है तो पेड़ की डाल कटेगी ही। यह तो एक सिद्धांत की बात है, किंतु इस कर्म और उसके फल के बीच एक और महत्वपूर्ण बात है। वह है फल के प्रति हमारा मोह, उस फल के प्रति हमारी चेतना। हम कर्म कोई भी करें किंतु उसके फल के प्रति हमारा मोह होता है, उसकी प्राप्ति की इच्छा रहती है। कर्म अच्छा है या बुरा इससे फल पर कोई असर नहीं पड़ता। फल कितना या क्या मिलेगा यह तो अनिश्चित हो सकता है, किंतु फल मिलेगा यह निश्चित है। एक विशेष बात यह भी है कि फल का ना मिलना भी तो फल ही है। इसे एक उदाहरण के द्वारा
समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक आम का पेड़ लगाया। अब आप जानते हैं कि पेड़ जब बड़ा होगा, फसल होगी, तो उस पर आम आएंगे ही। अर्थात पेड़ पर आम आना आपके कर्म का फल हुआ। अब आम का स्वाद क्या होगा, मात्रा कितनी होगी, इसका पूर्वानुमान तो लगाया जा सकता है, किंतु 100% गारंटी तो नहीं ली जा सकती। अब मान लीजिए कि किसी भी प्राकृतिक या मानवीय कारणों से आम आए ही नहीं, तो यह भी तो आपके कर्म का फल ही है। अर्थात चाहे आपको अपने कर्म का सकारात्मक परिणाम मिले या नकारात्मक, दोनों ही आपके कर्म के फल ही हैं। कर्म करने के बाद उसके फल प्राप्ति की इच्छा सदैव पूर्ण हो, यह भी तो संभव नहीं। यदि ये इच्छा पूर्ण नहीं होती तो वह संचित होती रहती है, और यदि अपने जीवन काल में वह पूर्ण नहीं हुई तो हमारी देह के अंत के बाद भी वह हमारी चेतना से जुड़ी रहती है। यह इच्छा या अनेक इच्छाएं अपना वांछित फल प्राप्त करने के लिए हमारी देह के अंत हो जाने के बाद भी दूसरी देह धारण करने का प्रयत्न करती हैं और आत्म तत्व को प्रेरित करती हैं, और आत्म तत्व को उस इच्छा पूर्ति के लिए पुनः देह धारण भी करनी पड़ती है। अर्थात पुनर्जन्म लेना पड़ता है। एक और विशेष बात यह है कि हमारे 5 विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह हमें जिन कर्मों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके फल की इच्छा भी यही विकार स्वतः उत्पन्न करते हैं। यदि उचित फल मिल जाता है तो ये विकार शांत हो जाते हैं, किंतु यदि उचित फल नहीं मिलता तो इन विकारों द्वारा प्रेरित कर्मों से बंधी इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं, और यदि ये हमारी देह में वर्तमान जीवन काल में तृप्त नहीं हुई तो आत्म चेतन तत्व को पुनः देह धारण करनी पड़ती है। दूसरी ओर यदि हम अच्छे कर्म भी करते हैं तो भी उनके परिणाम स्वरूप कम से कम यश, मान सम्मान और दूसरों के मन में हमारे प्रति उपकार भावना, इसको अनुभव करने की इच्छा तो इन कर्मों के साथ भी उत्पन्न होती है, और यदि वो अतृप्त रह गई तो भी आत्मचेतन तत्व को पुनः ध्येय धारण करनी पड़ती है। अर्थात हम चाहें या न चाहें, किंतु हमारा कर्म भला हो या बुरा, हम कल्याणकारी कार्य करें या विनाशकारी, फल की इच्छा तो रहेगी। और अगर किसी भी कारण से हमें अपेक्षित फल अपने जीवन काल में नहीं मिला तो पुनः देह धारण करनी ही पड़ेगी। किंतु वे ज्ञानी जन जिन्होंने
फल की इच्छा का त्याग करने का अभ्यास कर लिया है, अर्थात बिना राग द्वेष भाव के सम्मुख आए कर्म को अपने विवेक के निर्णयानुसार किया है, उन्हें पुनः देह धारण करने के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसमें भी एक विशेष बात यह है कि अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों के फल को तो हमें भोगना ही है, और यदि किसी भी कारणवश हम उन्हें अपने इस जीवन में नहीं भोग पाए तो भी हमें उन्हें भोगने के लिए पुनः देह धारण करनी होगी। किंतु यदि हमने समबुद्धि रूप योग का अभ्यास किया है तो हमारे संचित कर्म के फलों को हम बहुत जल्दी भोगकर उनसे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारी समबुद्धि रूपी योग का अभ्यास हमें हमारे संचित कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को भी नियंत्रित कर चुका होगा और उनके भोगने का काम भी सीमित हो जाएगा। माधव कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने संचित कर्म फल भोग कर कर्म फल बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। परम पद का अर्थ है हमारी सीमित चेतना का अनंत चेतना में विलय। धन्यवाद।